जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने मैं लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे टेंस पार्ट 2। टेंस पार्ट 2 जिसमें आपका चल रहा है पास्ट पास्ट टेंस। ठीक है, हम सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में कवर किया था पास्ट। मैंने मोटा मोटा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के बारे में भी आपको बताया था। दोस्तों, पार्ट की सिंपल प्रॉपर्टी थी, अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट में ही खत्म होगा। पास्ट में ही खत्म होगा, इतना मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं, प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, पास्ट टेंस को ही। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि टेंस का जो कंप्लीट हमारा ये चैप्टर है, इसको आसानी से 5 से 6 लेक्चर में विद प्रैक्टिस अच्छे से कवर करके इसको हम फिनिश कर लें। दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट में ही खत्म होगा। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड दैट हिज ओनली फ्रेंड हैज डाइड इन एन एक्सीडेंट। दोस्तों, आपको पता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे मेन वर्ब पे। एक्सक्लेम्ड जो है वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है हमारा पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट में ही दोस्तों हमारा फिनिश होना चाहिए। इसमें हम आगे चलेंगे, दैट हिज ओनली फ्रेंड हैज डाइड इन एन एक्सीडेंट। दोस्तों, हैज जो है हमारा प्रेजेंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हैज जो है, अगर आपका यहाँ हैज है या हैव आए तो हैज और हैव की जगह हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, पास्ट के लिए। पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों हम हैज की जगह और हैव की जगह हैड। दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा हैड। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर पार्ट 2, और इधर हो जाएगा हमारा पार्ट 3, और पार्ट 4 हो जाएगा नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, हैज की जगह आ जाएगा हमारा हैड। तो पार्ट 3 में आपका एरर है। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही शुड गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक। दोस्तों, इसकी जो है थोड़ी एक अलग प्रॉपर्टी है। इसमें आप देख रहे होंगे एंड का यूज हो रहा है बीच में। देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में एंड आ जाए तो उसके लेफ्ट वाले पार्ट जो होता है उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो राइट वाले पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर लेफ्ट वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो राइट वाले में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर लेफ्ट वाले में वर्ब की जो हम कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म आएगी तो राइट वाले में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर आईएनजी आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो राइट में भी आईएनजी वाली फॉर्म ही है। कहने का मतलब ये है कि एंड के इधर भी सेम होना चाहिए और इधर भी सेम होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्ट एलपी बराबर राइट पार्ट होना चाहिए हमारा, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बस कहने का मतलब ये, एंड का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारा। हालांकि इसकी विशेष प्रॉपर्टी है, मैं इसके एग्जाम्पल आगे कराऊंगा। इसमें बस मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द क्वीन टोल्ड हर सन, आपको पता है कि पास्ट से स्टार्ट पास्ट में ही खत्म होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। टोल्ड हर सन दैट ही शुड गो। देखिए, शुड जो है हमारा हम कह सकते हैं मॉडल है, और इसके बाद जो है मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ तक हो गया हमारा। अब एंड आ गया बीच में, एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक। अब इसमें देखते हैं हम एरर किस पार्ट में है दोस्तों। देखिए, पास्ट से स्टार्ट है, पास्ट से स्टार्ट है तो पास्ट में ही खत्म होना चाहिए। यानी शुरू में हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे। हिज फादर कॉल्स हिम बैक। तो हम कॉल्स की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, कॉल्स की जगह ले लेंगे हम कॉल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारा कौन से पार्ट में करेक्शन हो जाएगा, लास्ट पार्ट में करेक्शन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने रिमेन की जगह दोस्तों, रिमेन की जगह दोस्तों हम कह सकते हैं रिमेन भी ले सकते थे यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं ली। क्योंकि जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, उसके बाद आप देखेंगे कि वर्ब की जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एंड के जस्ट इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके जस्ट इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और रिमेन। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस हो गया। यानी जो एंड के क्लोज वर्ब होगी हमारी, वही हमारी, मतलब मान लीजिए अगर लेफ्ट में एंड के जो क्लोज वर्ब है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके राइट में भी जो हमारी क्लोज वर्ब होगी वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। उसके बाद जैसे हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था, तो फिर हम इसे पास्ट में ही फिनिश कर लेंगे। तो हम इसे फिनिश कैसे करेंगे, कॉल्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉल्ड आ जाएगा।
तो ये है हमारी एंड की प्रॉपर्टी। इस पर मैं आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल कराऊंगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लेके आ जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि अगर बीच में एंड आ जाए, पास्ट से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हम उसको कैसे फिनिश करेंगे। दोस्तों पास्ट के लिए हम 3 वर्ड में यूज करते हैं। पास्ट में, पास्ट सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि 3 वर्ड का हम यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा बिफोर, एक होता है हमारा आफ्टर, एक होता है इफ। इन तीनों के ऊपर हम अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनको मोटा मोटा। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हमारा पास्ट से स्टार्ट है तो पता है हमको पास्ट में ही खत्म होगा। हमने मोटा मोटा हमने इसमें पढ़ लिया कि पास्ट में स्टार्ट तो पास्ट में खत्म होगा। अगर पास्ट में अगर सेंटेंस में बिफोर बीच में आ जाए, या बिफोर स्टार्ट में आ जाए, आफ्टर बीच में आ जाए, या आफ्टर स्टार्टिंग में आ जाए, इफ बीच में आ जाए, या स्टार्टिंग में आ जाए, तो इनके लिए अलग अलग रूल है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम इनको कैसे करेंगे, चलते हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बिफोर। यूज ऑफ बिफोर, सबसे पहले हम यूज ऑफ बिफोर पढ़ लेंगे इसमें। और सभी को पता है, जो मेन प्रॉपर्टी होती है सेंटेंस की, जो फर्स्ट एक्शन होता है हमारा, जो फर्स्ट एक्शन होता है उसके साथ हम हेड प्लस V3 लगाते हैं हमेशा, हेड प्लस V3। और जो सेकंड एक्शन होता है उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म। इतना हमें पता होना चाहिए। हमें जो अब तक अपने टीचर से हम पढ़े होंगे तो ऐसे पढ़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल भी है आपके सामने, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यानी आपको इसकी हिंदी जो है, हिंदी पता होना बहुत जरूरी है। अब हम और आप तो ठहरे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, और हम इसकी हिंदी बना करके क्या करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है इसकी हिंदी बनाना, लेकिन वो हमसे नहीं आती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो हमारे टीचर ने अब तक हमको सिखाया है उस पर चलते हैं, फिर हम अपने उस पर चलते हैं जो हमने अपना कंटेंट तैयार कर रखा है दोस्तों। टीचर ने बताया भी फर्स्ट एक्शन है तो हेड प्लस V3 लगेगी, सेकंड एक्शन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बिफोर वी रीच द स्टेशन, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म दोस्तों। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जो है जा चुकी थी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी फर्स्ट एक्शन हो जाएगा हमारा जो ट्रेन गई थी, और सेकंड एक्शन हो जाएगा जब आप स्टेशन पर पहुंचे, यानी ट्रेन के निकलने के बाद आप स्टेशन पर पहुंचे। तो यानी जो सेकंड एक्शन हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं आपका पहुंचना सेकंड एक्शन हो जाएगा, और ट्रेन का निकलना फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्शन ट्रेन का निकलना है तो हेड प्लस V3 लग जाएगा। तो जैसे लेफ्ट का यूज है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हेड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। और सेकंड एक्शन आपको पता है, आप वहां पर पहुंचे, सेकंड एक्शन में आप वहां पहुंचे, तो ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक है, रीच्ड। तो करेक्शन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों। अब आप इसमें इतना दिमाग क्यों मारेंगे भाई, मैं नहीं चाहता आप इसे इस कंटेंट के साथ करें। दोस्तों हम अपने रियल कंटेंट पर चलते हैं, जिससे आप बिना देखे, बिना हिंदी निकाले, आप ऐसे निकालेंगे चुटकियों में इनके एरर। सबसे पहले हम जान लेते हैं, मेनली एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मैंने भी आपको बताई थी, पास्ट को आइडेंटिफाई करना, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना। लास्ट लेक्चर में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी। और एक होती है मेन वर्ब, और एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है काउंट हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये लिमिटेड नहीं होते, इनकी संख्या जो है काफी होती है। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है यूज ऑफ बिफोर, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो और पास्ट में हो, सेंटेंस अगर बिफोर से स्टार्ट हो और पास्ट में हो, तो आप क्या करेंगे, बिफोर के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस V2, और बाकी जो उसका अगला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। अगर बिफोर बीच में आ जाए, अगर बिफोर बीच में आ जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 उसके बाद आ जाएगा, और वो जो बाकी पार्ट है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 वो उसका शुरू में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों,
बिफोर सब्जेक्ट प्लस V2, या तो रहेगा ही रहेगा कहीं भी जाए, बिफोर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, और उसके अगले वाले पार्ट में और पिछले वाले पार्ट में हेड प्लस V3 का यूज होगा। अगर बीच में जाएगा तो शुरू में हेड प्लस V3, अगर शुरू में रहेगा तो लास्ट में हेड प्लस V3। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अब देख लेते हैं हम यहाँ से। देखिए, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। हमें नहीं पता, हमें इसकी हिंदी आती नहीं भाई। हम तो ठहरे एक गांव के देसी आदमी हैं, देसी बालक हैं, हमसे जो है बिल्कुल भी हिंदी बनानी नहीं आती। अब हम देखते हैं कि ये हमसे कैसे नहीं होगा। देखिए, हमको पता है बिफोर के बाद सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बिफोर के बाद वी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ तक वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, रीच जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। उसके बाद हम अगले पार्ट पर चलते हैं। द स्टेशन, द स्टेशन, रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब हम इसमें आगे चलते हैं, यह सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया इसका, ठीक है, द ट्रेन। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा वह क्या आएगा दोस्तों, लेफ्ट जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, यानी यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका हेड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, हेड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। कितना ईजी है दोस्तों, हेड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म हो गया। तो आपका एरर कौन से पार्ट में है दोस्तों, ए पार्ट जो है आपका ये हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी पार्ट, और लास्ट हो जाएगा डी पार्ट, नो एरर। तो आपके सी पार्ट में जो है आपका एरर है दोस्तों, सी पार्ट में, सी में। इतना ईजी है। आगे चलें दोस्तों, आगे चले। इस बार जो है दोस्तों हम बिफोर को बीच में ले लेते हैं, बिफोर को बीच में ले लेते हैं। आपको पता है भाई बिफोर के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस V2 तो आएगा ही आएगा, बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 तो आएगा ही आएगा। वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। देखिए, मुझे हिंदी नहीं आती, ना मुझे मूड मारना इसका हिंदी बनाने के लिए। मुझे पता है कि बिफोर बीच में लग रहा है, सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, इतना भी मुझे आइडिया हो गया। बिफोर के बाद मुझे पता है कि ट्रेन लेफ्ट, यानी ट्रेन हो गया एक प्रकार से सब्जेक्ट, और लेफ्ट का मतलब हो जाएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग में जो वी रीच्ड है हमारा, रीच्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी रीच्ड ही होगी। लेकिन रीच्ड के साथ मुझे क्या लगाना है दोस्तों, मुझे हेड और ज्वाइन करना है इसमें, हेड और जोड़ना है। तो क्या कर दूंगा मैं, हेड रीच्ड, रीच्ड की जगह हो जाएगा हेड रीच्ड। समझ में आएगा दोस्तों। यानी बिफोर के बाद में तो आएगा सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, और इसके पहले वाला पार्ट जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यानी हेड जुड़ जाएगा। V3 की फॉर्म हमारे पास है, सब्जेक्ट है, हेड नहीं जुड़ रहा है इसमें, हेड हमने जोड़ दिया। हेड रीच द स्टेशन, तो एरर पार्ट 1 में है। इसके बाद ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, आपने कहा कि भाई आपने लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी लेफ्ट को V2 माना था, तो V3 माना था, इसमें आप V2 मान रहे हैं। जी हाँ, लेफ्ट जो है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है दोस्तों। आगे चले, कुछ की पॉइंट्स है दोस्तों जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हालांकि इनका बताने का वे मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी भी किसी सेंटेंस में दो हेड प्लस V3 नहीं आ सकते। अगर किसी सेंटेंस में आपको दो हेड प्लस V3 मिल जाए तो एक आपको हटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि बिफोर के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 आते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 आते हैं, ठीक है। बिफोर के बाद ये 5 हेल्पिंग वर्ब जो है बैन है, कौन कौन सी, हैज, भाई देखो हमें V2 चाहिए, हैज और हैव का V2 क्या है दोस्तों, हमारा हेड, आपको पता है। एक हेड नहीं आ सकता, क्योंकि V2 आएगी दोस्तों हेड प्लस V3 तो इसके अगले वाले पार्ट में या पिछले वाले पार्ट में आते हैं, इसलिए हेड भी नहीं आएगा। और विल और सेल जो है हमारे प्रेजेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। विल और सेल का हमारा आपको पता है कि वुड है पास्ट की प्रॉपर्टी शो करने के लिए, क्योंकि पास्ट में स्टार्ट है तो पास्ट में खत्म होगा, इसलिए विल और सेल का भी कोई रोल नहीं है। तो यह 5 हेल्पिंग वर्ब जो बैन है बिफोर के बाद। बस आपको ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद दोस्तों क्या आना है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2, उसके पहले वाले पार्ट में हेड प्लस V3, उसके लास्ट वाले पार्ट में हेड प्लस V3। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम चले अपने एग्जाम्पल पर दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बिफोर का चल रहा है तो बिफोर ही पढ़ेंगे, कुछ आफ्टर के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे लास्ट में, और इससे अगले वाले एग्जाम्पल उसमें लेक्चर में हम इन दोनों को अच्छे से और कवर कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस करा देंगे और अच्छे से। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा बिफोर
आई अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर्स फ्लेड विद द मनी। कितना इजी एग्जाम्पल है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार इसे दोस्तों। बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग द रोबर्स फ्लेड विद द मनी। मुझे इसकी हिंदी नहीं आती दोस्तों, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि हिंदी में बिल्कुल जीरो हूँ भाई मैं, इंग्लिश की हिंदी बनाने में। बस मुझे रूल पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। मुझे मेरे सर ने ऐसी इंग्लिश बताई है कि मैं जो है बस धड़ाके से बोलते हैं कि जल्दी जल्दी बस मुझे आंसर निकालने हैं कि इसके किस पार्ट में एरर है दोस्तों। मुझे पता है बिफोर से स्टार्ट है, तो बिफोर के बाद बस मुझे इतना पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट प्लस वी टू। सब्जेक्ट आई हो गया, वी टू हो जाएगा अंडरस्टूड, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एनीथिंग द रोबर्स फ्लेड विद द मनी। मुझे पता है फ्लेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके साथ बस मुझे क्या करना है, मुझे फ्लेड के साथ क्या करना है दोस्तों, हेड प्लस वी थ्री एड करना है। यह क्या हो जाएगा हमारा, हेड फ्लेड। ठीक है, वी थ्री ऑलरेडी ये है, इसके साथ बस मुझे हेड जोड़ना है। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में हेड फ्लेड हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर दोस्तों। वी स्टार्टेड द क्रिकेट मैच बिफोर इट बिगेन टू रेन। बिफोर इट बिगेन टू रेन। दोस्तों मुझे पता है बिफोर जो है बीच में आ गया, और बिफोर के बाद आपको पता है इट आ जाएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू। सब्जेक्ट प्लस वी टू आ जाएगा, बिगेन हो जाएगा वी टू हमारा। और उसके बाद मुझे पता है कि इसके पहले वाले पार्ट में, जो पहला वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसमें आ जाएगा हेड प्लस वी थ्री। तो वी थ्री आपको पता है कि स्टार्टेड की, आप स्टार्ट की वी थ्री होती है स्टार्टेड, तो वी थ्री के साथ यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, वी हैड स्टार्टेड। तो स्टार्टेड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हैड स्टार्टेड। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा, हैड स्टार्टेड। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, हमारा पार्ट वन में। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। बिफोर द टीचर फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। दोस्तों मुझे हिंदी तो आती नहीं है, बस मुझे रूल पता है कि बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वी टू, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, वी टू हो जाएगा हमारा फिनिश्ड, यहाँ तक ठीक है। द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। गेव की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, गिवन। गिव, गेव, गिवन। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, हैड गिवन। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बिफोर के जस्ट बाद तो सब्जेक्ट प्लस वी टू है हमारा, और बाकी जो पार्ट्स बचा हुआ है सेंटेंस का, उसमें हेड प्लस वी थ्री ढूंढना है हमें। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे एरर कौन से पार्ट में बनी हमारी, पार्ट थ्री में। और हमें वर्ब कौन से पार्ट में मिली थी हमें, जिसमें हमने करेक्शन ढूंढा, यह मिली थी हमें पार्ट थ्री में ही मिली थी, गेव। तो इसी से हमने बना लिया हैड गिवन, और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगला एरर है दोस्तों हमारा, द इंडियन सोल्जर किल्ड द मिलिटेंट्स बिफोर दे एंटर्ड द एयरफोर्स स्टेशन। देखिए मुझे इसकी भी हिंदी नहीं पता सही बताऊं तो, लेकिन मुझे बस रूल पता है। बिफोर के बाद मुझे पता है सब्जेक्ट हो जाएगा, वी टू हो जाएगा, यहाँ तक हमारा ठीक है। उसके बाद इसके पहले वाले पार्ट में मुझे देखना है कि हेड प्लस वी थ्री ढूंढना है। किल्ड जो है मुझे पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ मुझे क्या ऐड करना है, बस हेड, हेड प्लस वी थ्री। तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हैड किल्ड, हैड किल्ड। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, पार्ट ए में एरर है, पार्ट वन में एरर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका डाउट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जांपल है। वी गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव। और लास्ट पार्ट हो जाएगा नो एरर। बिफोर बीच में आ गया, बिफोर के बाद मुझे पता है कि सब्जेक्ट प्लस वी टू आएगा, ये यहाँ तक हमारा ठीक है। इसका मतलब एरर जो है पार्ट वन में है, तो वी गॉट की जगह आ जाएगा हमारा दोस्तों, गॉट से पहला आ जाएगा दोस्तों हमारा हेड। ठीक है, आपको पता है गॉट की थर्ड फॉर्म जो है गॉट भी होती है, और गॉट की थर्ड फॉर्म जो है गॉटन भी होती है, इसलिए ये दोनों ही ठीक हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हेड गॉट भी हो जाएगा और हेड गॉटन भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। वी गॉट एवरीथिंग रेडी बिफोर दे अराइव्ड, बिल्कुल सेम है, ये वही एग्जाम्पल है। तो यह था अब तक दोस्तों आपने जो पढ़ा, यूज ऑफ बिफोर। यूज ऑफ बिफोर कितना इजी था, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों यूज ऑफ आफ्टर पर। यूज ऑफ आफ्टर पर बस उसका रिवर्स है दोस्तों, उसका रिवर्स है, उसका रिवर्स है दोस्तों ये।
बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है दोस्तों, देखिए। अगर आफ्टर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, उसमें हम यूज करते थे सब्जेक्ट प्लस वी टू। इसमें यूज करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। उसका जो आगे पीछे जो सेंटेंस में हम हेड प्लस वी थ्री यूज कर रहे थे, इसमें जस्ट आफ्टर के बाद हमें यूज करना है। और बाकी पार्ट में हमें यूज करना है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वी टू। बस इसमें यह ध्यान रखना है, इसमें आफ्टर के बाद हेड प्लस वी थ्री यूज करना है दोस्तों, हेड प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। और बाकी जो सब्जेक्ट प्लस वी टू पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, हमें उसमें यूज करना है, यानी उसका रिवर्स है बिल्कुल बिफोर का। समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। तनिष्का टोल्ड मी, तनिष्का टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट फॉर मुंबई। हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट फॉर मुंबई। देखिए, आफ्टर है बीच में, आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट होना चाहिए एक तो। उसके बाद आपका होना चाहिए हेड, और हेड के बाद होना चाहिए वी थ्री। यानी बिफोर में तो सब्जेक्ट प्लस वी टू था, लेकिन इसमें हेड प्लस वी थ्री होना चाहिए। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। लेफ्ट जो है दोस्तों हमारी वी थ्री है, लेकिन इसके साथ हेड नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट की जगह हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, पार्ट थ्री में। पार्ट फोर कर लेना इसमें, नो एरर वाला। समझ में आ गया दोस्तों, लेफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, हेड लेफ्ट। हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं पार्ट, तनिष्का टोल्ड, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये। और सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, वी टू। वी टू क्या है दोस्तों, हमारा टोल्ड, यानी हमारा ठीक है, पास्ट में शुरू है, पास्ट में हमारा खत्म है। हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। आफ्टर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। देखिए आफ्टर का यूज शुरू में किया गया है, तो शुरू में किया गया है दोस्तों, तो आफ्टर के बाद क्या यूज होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। तो क्या जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वी, रीच्ड हो जाएगा हमारा वी थ्री। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों, हेड नहीं है। तो वी हैड रीच्ड आ जाएगा दोस्तों, वी हैड रीच्ड। सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हेड प्लस वी थ्री हो जाएगा हमारा आफ्टर के बाद, जो मैंने अभी आपको रूल बताया था। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हेड रीच्ड। तो कौन से पार्ट में रह रहे दोस्तों, पार्ट वन में। बाकी हम अगला चेक कर लेते हैं। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, लेफ्ट ठीक है दोस्तों, वी टू भी है वी थ्री भी है, यानी अगले वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वी टू आ रहा है, यानी ठीक है हमारा। तो एरर कौन से पार्ट में है दोस्तों, इस वाले पार्ट में। अगले वाले पर चलते हैं दोस्तों, अगले वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क हिज फादर हैड सेंट हिम टू द मार्केट। दोस्तों आपको पता है कि आफ्टर के बाद जो है, आफ्टर के बाद जो है हैड प्लस वी थ्री, ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आफ्टर के बाद जो सब्जेक्ट है, हेड है, और वी थ्री है, यहाँ तक हमारा ठीक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। उसके बाद हिज होमवर्क हिज फादर हैड सेंट हिम टू द मार्केट। दोस्तों कंफ्यूज कर देने वाला एग्जाम्पल है हमारा, तो सभी बताएंगे कि इसमें जो है हमारा करेक्शन क्या होगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में दो हेड प्लस वी थ्री नहीं आ सकते। हेड प्लस वी थ्री, हेड प्लस वी थ्री। तो हेड तो इसमें आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी दोस्तों, नहीं आ सकता। किसी भी कीमत पर यहाँ पर हेड प्लस वी थ्री दो नहीं आ सकते। तो इसमें कौन से पार्ट में हेड प्लस वी थ्री आना बहुत जरूरी है, आफ्टर के साथ लगता है हेड प्लस वी थ्री, तो हमारा ये पार्ट में हेड रहना जरूरी है, इस पार्ट में हमारा हेड रहना जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। तो इसकी जगह पर दोस्तों हमारा क्या आएगा, इसकी जगह पर हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, इसकी जगह पर दोस्तों केवल हमारा रहेगा सेंट। सेंट हिम, हिज फादर सेंट हिम टू द मार्केट, हेड हमारा कट जाएगा। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, अगले वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। ही रिटर्न माई बुक आफ्टर आफ्टर ही रीड।
ही रिटर्न माई बुक आफ्टर ही रीड। दोस्तों आफ्टर के बाद आपको पता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आना बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, ठीक है। रीड जो है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन हेड नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ही हैड रीड, ही हैड रीड। तो यहाँ हेड आ जाएगा दोस्तों हमारा रीड के साथ, ठीक है। और बाकी वाले पार्ट को चेक करें दोस्तों हम, तो बाकी वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट ही है, V2 रिटर्न है, तो इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा, पार्ट नंबर 3 में। क्या आ जाएगा हमारा, ही रीड की जगह क्या आ जाएगा, ही हैड रीड। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारा लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने पढ़ा यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ बिफोर। बिफोर हमें किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी हमने इसको सीख लिया, यानी हमने एरर निकालने सीख लिया। तो कितना इजी है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहना इस यूट्यूब चैनल पर, आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपके लिए, उनके लिए काफ़ी शानदार होने वाली हैं, यानी कंपटीशन को आसान बनाने वाली मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, यानी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो कि CPO CGL लेवल तक की इंग्लिश है। आप यहाँ से पढ़कर चले जाना दोस्तों, जब भी आपका CGL का या CPO का एग्ज़ाम हो, और आप खुद ही बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ वहाँ पर कितना फंसा है दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।